टोक्यो में आयोजित एक बिजनेस इवेंट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री इशाबा की मौजूदगी को खास बताया और भारत जापान के गहरे आर्थिक संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने बैटरी, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में स्कोप एमिनेंस अवार्ड 2022-23 प्रदान किए और कहा कि आजादी के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन का सशक्त माध्यम रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि CPSEG विकसित भारत 2043 के लक्ष्य को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने खर्च कम करने और टैक्स दाताओं पर बोझ घटाने के लिए 3 स्थलीय बंदरगाहों चिलाहाटी, दौलतगंज और टेगामुख को बंद करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही बल्लालैंड पोर्ट हबीगंज पर संचालन भी निलंबित कर दिया गया है। ये कदम नई सरकार की लागत घटाने की योजना का हिस्सा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैसूर में किसानों से मुलाकात कर 4 एकड़ खेत का दौरा किया, जहां 160 नारियल के पेड़ के साथ पपीता, केला और अदरक की खेती की जा रही है। उन्होंने किसानों द्वारा अपनाई गई नवाचार पद्धतियों की सराहना की। चौहान ने कहा कि ऐसे प्रयास भारतीय कृषि के भविष्य को मजबूत बनाते हैं। गुवाहाटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने नफरत की राजनीति शुरू की और पीएम मोदी की दिवंगत मां के लिए इस्तेमाल की भाषा निंदनीय है। शाह ने चेतावनी दी कि पीएम को जितना गाली देगा उतना ही कमल खिलेगा और कांग्रेस की घुसपैठियों बचाओ यात्रा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भुवनेश्वर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संसदीय समिति के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण में संसदीय और विधायी समितियों की भूमिका। इस मौके पर विभिन्न जनप्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल हुए। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में मेजर ध्यानचंद जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने मेजर ध्यानचंद को नमन करते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा से भारत वैश्विक खेल शक्ति बनने की ओर अग्रसर है और उत्तराखंड भी खेलों के क्षेत्र में अहम योगदान देने को तैयार है। बिहार में कांग्रेस कार्यालय के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और झड़प हुई। मौके पर माहौल तनावपूर्ण रहा और पुलिस को हालात संभालने में दिक्कतें झेलनी पड़ी। भारी बारिश से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। नदियां नाले उफान पर है और रुद्रप्रयाग, चमोली व टिहरी में बड़े भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे कई मार्ग बाधित हो गए हैं, जबकि राहत और बचाव कार्य जारी है और सड़कों को खोलने की कोशिशें तेजी से की जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने IIT दिल्ली के ESY टेक फेस्ट में छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं से विश्व गुरु भारत बनाने की जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग व बायो नैनो सिस्टम जैसी नई तकनीकों में नवाचार पर बल दिया। प्रयागराज के प्रतापगढ़ में विकास परियोजना के शिलान्यास और लोकार्पण समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले सरकार ने यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया को बढ़ावा दिया था, लेकिन हमारी डबल इंजन सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और 1 मेडिकल कॉलेज दिया है।